जैन शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान महावीर के समय में इंद्र, स्कंद, यक्ष तथा भूत ये 4 प्रकार के महोत्सव जनसाधारण में प्रचलित थे। वर्तमान में भी अनेक क्षेत्रों में लोक व्यवहार में ये उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, आशौच पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा तथा कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक के देव के रूप में पुष्कर मेला लगता है। इन उत्सवों में सम्मिलित होने वाले व्यंतर आदि देव तथा जनसाधारण मदिरा पान का सेवन करके नाचते कूदते हुए अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप इंद्र, यक्ष आदि की पूजा करते तथा अगले दिन प्रतिपदा के दिन अपने स्नेहीजनों, मित्रजनों के साथ मिलकर मदिरा पान करते हुए अनेक स्थलों पर पशु बलि चढ़ाते तथा फिर मांस भक्षण आदि कराते थे। इन पूर्णिमाओं तथा महाप्रतिपदाओं के दिन स्वाध्याय करने का निषेध होने का प्रमुख कारण ये है कि इन उत्सव महोत्सवों में व्यंतर देवी देवताओं का गमनागमन विशेष रहता है तथा मिथ्या दृष्टि समीपवर्ती जनसाधारण साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं को स्वाध्याय करते अर्थात आगम पाठ का मूल उच्चारण जोर से करते देखकर, सुनकर अशुद्ध उच्चारण, अशुचि का विवेक आदि न रहने से, क्योंकि प्राकृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, उसमें असावधानी होने पर व्यंतर आदि देवों तथा जनसाधारण के मदिरापान में उन्मत्त होने के कारण उपद्रव भी हो सकते हैं। किसी मूल शब्द का गलत उच्चारण करने से विपरीत अर्थ की भावना के कारण अभीष्ट सिद्धि में बाधा पहुंचने की संभावना रहती है। अतः संभव है इन्हीं कारणों से इन पूर्णिमाओं तथा महाप्रतिपदाओं को अस्वाध्याय काल माना जाता है। परम पूज्य अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल ने चरणानुयोग में अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करने का निषेध करते हुए 2 कारण बताए हैं। मिथ्या दृष्टि देव की छलना तथा दूसरा विकृतिजनक आहार इन दिनों में प्राप्त होने से मन स्वाध्याय में एकाग्र नहीं रहता। मूल सूत्रों की विपरीत प्ररूपणा भी अज्ञानतावश हो सकती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इन्हीं समस्त कारणों को ध्यान में रखकर इन पूर्णिमाओं तथा इनके बाद आने वाली प्रतिपदाओं में आगम पाठ की मूल स्वाध्याय करने की शास्त्र आज्ञा नहीं है।